अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी सुबह का जो है वो टाइम है और मैं हमज़ा को मतलब कि हादी के साथ ही छोड़ने गई थी। तो मैंने बताया ना पहले भी कि कभी कभी जब उसका मूड होता है तो फिर हादी अगर सीधा ना निकल जाए ना, मतलब अपने कॉलेज वगैरह, तो फिर अगर उसने घर वापस आना तो कहते मामा आप भी साथ आ जाओ। तो फिर मैं कभी कभी चली जाती हूँ साथ। तो आज भी बस उसका दिल था कि मैं अब मामा आप साथ आओ, तो बस मैं उसको छोड़ के फिर आ गई थी। और ये मैंने दही जो है जमाने के लिए रात को रखा था। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है ना घर में मतलब जम जाता है। तो मैं रात को जो है ना इस तरह रख देती हूँ दूध और मतलब कि दही बनने के लिए। तो सुबह जो है ना माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है फिर वो दही जम जाता है, बन जाता है। तो बस दही जो है वो बन गया था। तो मैंने उसको आके फिर देख के तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चलो ये ठंडा हो जाए। तो उसके बाद जो है फिर मैंने आटा गूँध लिया, क्योंकि आटा नहीं था तो फिर मैंने गूँध दिया। और यहाँ पे मैं आई थी देखने कि मतलब कैसा मौसम है। अच्छा, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ना देखती रहती हूँ कि बाहर मौसम कैसा है। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी और फिर मैंने देखा तो मतलब अक्सर ही जो है ना जो नीचे शॉप वाले अंकल हैं तो ये मतलब हुक्का पीते हैं, और ये शाम को भी और सुबह टाइम भी जो है ना इनकी ही एज के इनके दोस्त जो हैं वो आए होते हैं। और ये आपस में मतलब कि अखबार वगैरह पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है कुछ तब कभी सियासत पे और कभी इस तरह से जो है ना फिर बातचीत कर रहे होते हैं और साथ साथ जो है हुक्का भी पीते हैं। तो मुझे देख के ना बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कि हर एज के लोग जो है अपने हिसाब से जो है फिर वो मतलब एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं और इंजॉय करते हैं। तो खैर उसके बाद जो है फिर मैंने कहा चलो मैं नाश्ता कर लूँ। तो बच्चे हादी जो है वो भी चला गया था और हमज़ा भी चला गया था, वो तो छोड़ आई थी। तो उसके बाद जो हस्बैंड मेरे अभी सो रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं नाश्ता कर लूँ। और हम ना तो वैसे आपको पता है कि वो लेट जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं नाश्ता कर लूँ खुद ही, अभी मुझे भूख लग रही थी। तो फिर मैंने अपने लिए जो है फिर पराठा बना लिया। तो अभी मेरा दिल था कि मैं आज पराठा खाऊं, तो फिर मैंने अपने लिए जो है ना पराठा बना लिया और साथ मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। तो बस जो है ना कभी कभी दिल करता है पराठा खाने को, और कभी जो है ना ब्रेड हो तो फिर ब्रेड खा लेती हूँ। और बस इसी तरह से जो है ना जो दिल हो फिर वही नाश्ता कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा पराठा जो है वो बन गया था और चाय भी बन गई थी। तो बस अभी मैं जो है फिर नाश्ता करूँगी। और चाय देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे थे। तो बस उनका कोई टाइम नहीं होता, मतलब कि ज़ाहिर है वो बेड रेस्ट पे हैं, तो कभी बस वो सारी रात जो है ना जागते रहते हैं और टीवी वगैरह देखते रहते हैं। तो फिर उसके बाद जो है कभी कभी वो जल्दी सो जाते हैं। तो इसी तरह से उनकी रूटीन जो है वो चल रही है। तो आज वो सो रहे थे अभी, तो मैंने कहा चलो मैं फिर नाश्ता कर लूँ। तो बस नाश्ता करने के बाद जो है मैं दोबारा किचन में आ गई थी। और ये घी वाला जो डब्बा है मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर लूँ। और नाश्ता जब पराठा वगैरह बनाती हूँ ना तो फिर जो है मैं ये जो बेलन होता है इसको मैं फिर धोने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है पराठा वगैरह बनता है घी वगैरह लगता है ना, तो वो फिर ऑयली वगैरह हो जाता है मतलब कि। तो उसको मैंने धोने के लिए रख दिया था। और यहाँ फिर मैंने जो है साफ़ कर लिया था सारा, यहाँ से आटा वगैरह जो भी गिरा था तो वो मैंने यहाँ से साफ़ कर दिया था। और किचन को मैंने क्लीन किया। उसके बाद ये मैंने बर्तन रख दिए थे, मैंने कहा चलो मैं अभी धो लूँगी। तो उसके बाद जो है फिर अभी हम ना उठ गई थी, उसने जाना था। तो वो फिर ज़्यादातर जो है ना मिल्क शेक ही पी के जाती है, मतलब कि वो अंडा वगैरह और पराठे वगैरह वो उसने उठ के फिर जाना होता है, तो उसको नहीं अच्छा लगता है कि वो पराठा खाए। पराठा उसको वैसे भी इतना पसंद नहीं है। तो अंडा भी जो है ना वो इतने शौक़ से नहीं खाती। तो फिर वो कहती बस मुझे जो है ना मिल्क शेक दे दो। तो बस उसके लिए जो है फिर मैंने मिल्क शेक बना लिया था, उसको मैंने दे दिया था और जो है वो फिर चली गई थी। तो यहाँ पे जो बर्तन थे गंदे वो मैंने सारे जो है ना वॉश किए और वीडियो मैंने बनाई थी अपनी तरफ से, लेकिन जब मैंने देखा तो वो वीडियो जो है वो नहीं बनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जो है ना दिखा देती हूँ कि मैंने बर्तन जो है सारे साफ़ कर लिए थे। तो यहाँ पे तवा वगैरह भी मैंने धो लिया था, क्योंकि अंडा वगैरह बनना था ना, तो फिर बाद में जब रोटी बनाते हैं ना तो फिर ऑयली ऑयली सी बनती है, तो फिर मैं इसको जो है ना वॉश कर लेती हूँ। तो बस जो है ना बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए थे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है ना मैं पर्दे लेके आई हूँ। और यहाँ पे जो है ना जो लाउंज सा मतलब कि जो ये हॉल सा है ना, यहाँ पे मैंने
लाउंज कह दें, हॉल कह दें इसको। तो यहाँ पे जो है ना वाइट पर्दे मैंने लगाए हुए हैं, तो वाइट यहाँ पे मुझे ना अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा जो मेरे रूम में लगे हैं ना रेड वाले, तो वो मैं यहाँ लगा लूँगी, और ये वाले जो है मैं मतलब अपने रूम में ना वहाँ पे लगा दूँगी। तो बस ये हम गए थे, तो हम ना को यही वाले पसंद आए, कहती यही लेनी है, तो फिर मैंने उसकी पसंद के ले लिए। तो बस उसके बाद जो है फिर ये मेरे हस्बैंड ने जो है वो कॉल की थी। पहले तो वो खुद ऑफिस जाते थे, तो फिर एक जगह से वो खुद ही लेके आते थे, मतलब बीफ वगैरह और कीमा वगैरह। तो अभी तो वो नहीं जा रहे, तो फिर वो कॉल कर देते हैं, तो जो है ना वो फिर घर आके ही दे जाते हैं। तो अभी वो आके ये दे गए थे, इसमें पाए थे, और उसके बाद जो है बीफ था और कीमा था। तो फिर मैंने इनको धो के सबको, मतलब बीफ को भी और कीमे को भी, पाए सारे अच्छी तरह मैंने धो के, तो फिर मैंने इस तरह से जो है ना इनके पैकेट बना लिए थे। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे, ये जो है ना बकरीद पे मैंने मंगवाए थे शॉप पर जो हैं, तो ये छोटे थे तो इतने यूज़ में नहीं आए थे, तो ये रखे हुए थे। तो फिर मैंने इसी में जो है ना पैकेट बना के फिर मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। सारा कुछ जो है ना पाई वगैरह सारे मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पर्दे जो थे ना अंदर थे, तो इनको मतलब रूम में थे, तो इनको मैंने वहाँ से चेंज करके यहाँ लगा दिया है, और जो दूसरे हैं वो मैंने अंदर रूम में लगा दिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे लग रहे हैं। तो मुझे जो है ना वो यहाँ पे पहले वाइट थे, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते थे, तो ये रेड यहाँ पे जो है ना मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो बस उसके बाद जो है कुछ कीमा मैंने बाहर ही रख दिया था, मैंने कहा था चलो फिर मैं जो है ना आज कोफ्ते बना लेती हूँ। तो उसके लिए जो है मैंने चॉपर में कीमा, और उसके बाद जो है लहसुन अदरक और प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और जो है ना नमक, और जो है कुटी हुई मिर्चें, तो ये सारी चीज़ें डाल के तो मैंने चॉप कर लिया था। चॉपर मेरा बिल्कुल छोटा सा है, तो मैंने फिर आधा कीमा पहले डाला, तो उसके बाद जो है ना फिर बाकी को मैंने करके मतलब चॉप करके तो फिर मिक्स कर दिया था। और ये जो है ना इसका बटन मुझे बड़ा तंग करता है, इतना हार्ड है ना, तो इसके साथ जो है ना मुझे लड़ाई करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं इसको ना इतना ज़्यादा फिर यूज़ भी नहीं करती, बस कभी कभी जो है ना मैं यूज़ करती हूँ। तो अंडा मैंने उस वक्त नहीं डाला था जब मैंने सब कुछ मतलब डाल के चॉप किया था, तो अंडा जो है ना मैंने बाद में डाल दिया था। जो मैं जब बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालती हूँ, वो मैंने थोड़ी सी डाली थी। और अंडा डाल के फिर मैंने इस जो है ना मतलब मिक्स करके अच्छी तरह, और फिर मैंने इसके जो है इस तरह से कोफ्ते बना लिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज मतलब कीमा तो आ गया, तो मैं फिर आलू कोफ्ते बना लेती हूँ। तो फिर मैंने यही फैसला किया, और फिर मैंने बना भी लिए। तो खैर उसका अंडा डाल के फिर मैंने कोफ्ते बना के, तो फिर मैंने ऑयल में जो है ना इनको मैंने अभी ऑयल में डाल दिया। इनको थोड़ा हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करती, बस हल्का हल्का सा मतलब करती हूँ। तो हल्का हल्का सा करके तो फिर निकाल देती हूँ। तो इसके लिए जो है ना ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे जो है ऑयल गरम किया, और उसमें जो है मैंने एक प्याज, मतलब कि एक दरमियाना सा प्याज था, उसको जो है मैंने पीस लिया था, मतलब कि उसका पेस्ट बना लिया था, और वो डाल दिया, और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया, और 2-3 लौंग, और थोड़ी सी काली मिर्चें, और उसके बाद जो है एक जो तेज़ पत्ता होता है वो मैंने डाल के, तो प्याज को मैं जो है मतलब भून रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है। तो बस उसके बाद प्याज का थोड़ा सा कलर जब चेंज हुआ, तो फिर उसके बाद जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और फिर अच्छी तरह भून के फिर उसमें जो है मैंने मसाले डाल दिए, जिसमें मैंने हल्दी डाली, नमक डाला, और उसके बाद जो है लाल मिर्ची डाल दी। और लाल मिर्ची मैंने 2 चम्मच भर भर के डाले थे, क्योंकि हमारी मिर्चें जो है ना ये बिल्कुल मतलब कि लगता तो है कि बहुत ज़्यादा डाली हैं, लेकिन इतनी मीठी है ना कि मतलब ज़्यादा डालो तो फिर जाके पता चलता है कि कुछ जो है ना मिर्चें डाली हैं, तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा डालती हूँ। बस उनको भून के फिर मैंने जो है 2 टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था, तो वो भी फिर मैंने डाल दिया। और जो है 3 चम्मच जो है ना बड़े, वो मैंने दही भी डाल दिया था। तो उसके बाद जो है मैंने अच्छी तरह जो है मसाला इसका भून लिया, और आलू मैंने काट लिए थे, तो उनको मैंने पानी में डाल के रखा हुआ था। तो बस उसके बाद जो है फिर मैंने आलू भी डाल दिए। तो आलू डाल के भी मैं इनको जो है भून लूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं जो है ना अंडे और कोफ्ते बना लूँ, तो अभी अंडे नहीं थे घर पे, तो फिर मैंने कहा चलो आलू थे, तो मैंने कहा नहीं फिर मैं आलू ही डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने आलू डाल के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिए थे। तो उसके बाद जो साथ साथ मैं बर्तन धोती जाती हूँ, लेकिन जो है ना बर्तन फिर आपको पता बार बार गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इतनी देर में जो है ना
ये बर्तन भी जल्दी से धो लूँ। तो फिर साथ साथ जो मैं देख रही थी कि हल्के हल्के कभी जो है ना बादल आ जाते थे, तो बस मैं देख रही थी कि शायद कुछ जो है ना मौसम इस तरह का हो जाए कि बारिश आ जाए। तो मैं देख रही थी, हवा तो चल रही थी लेकिन जो है ना धूप मतलब थी। कभी आ जाते थे बादल लेकिन धूप थी। तो बस आलू जो है ना तकरीबन मतलब कि थोड़े बहुत गल गए थे, तो फिर मैंने उसके जो है उसमें जो है कोफ्ते डाल दिए जो मैंने हल्के हल्के फ्राई करके रखे थे। तो फिर मैंने डाल दिए और आहिस्ता से मैंने जो है ना चम्मच जो है ना इसको चलाया था, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि जो है ना कोफ्ते ना टूटें। तो बस आहिस्ता से चला के थोड़ा सा, तो फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था और पानी डाल के फिर मैंने इसको जो है ना पकने के लिए छोड़ दिया था। और ये पर्दे जो है मैंने यहाँ पे लगाए थे, लेकिन अभी देखने में जो है ना इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। एक तो ये है कि ऊपर से जो है ना पाइप टूट गया था लगाते लगाते, बड़ी मुश्किल से लगाए थे, लेकिन जो है ना पाइप हल्का सा बीच में जो है ना टूट गया था। अब उसको जो है ना नया लाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ना इनकी पर्दों की जो है ना चौड़ाई जो है ना ऊपर से वो दूसरे पर्दों से ना थोड़ी सी कम है। तो खैर अभी तो मैंने लगा दी हैं। तो बस उसके बाद जो है फिर मैंने कहा चलो मैं सेवइयाँ बना लेती हूँ, क्योंकि हमज़ा को जो है ना कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मतलब कि उसका दिल करता है कि मुझे दूध वाली सेवइयाँ बना दो। हमना भी कभी कभी कहती है। तो हमज़ा भी तो आज भी वो कह रहा था, तो मैंने कहा अच्छा आप स्कूल से आओगे ना तो मैं फिर बना के रखूँगी। तो बस फिर मैंने उसके लिए जो है ना थोड़ा सा पानी गरम किया था, उबाला था, और उसमें जो है मैंने सेवइयाँ डाल दी थी। और ये देखें ये बड़ा क्यूट सा प्यारा सा हॉर्स यहाँ पे आया हुआ है। तो बस ये हम मतलब कि किसी का है, तो हमारे एड्रेस पे आया था, हादी ने इसको लेके जाना है। तो ये कल से आया हुआ है, तो हम आते जाते जो है ना इसको छेड़ देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब इसको जो है ना इसका एक अंदर बटन सा लगा हुआ है, उसको प्रेस करो तो ये बोलता भी है, तो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो बस इसको जो है ना हमज़ा ने काफ़ी बार इसको आते जाते हमज़ा भी छेड़ता है, तो मैं उसको कह रही थी कि इतना ना छेड़ो कि किसी का है ये टूट ना जाए, लेकिन ये लगता बड़ा क्यूट है। तो बस यहाँ पे मैं भी जो है ना थोड़ा सा इसके साथ एंजॉय कर रही थी और अच्छा लग रहा था। तो बस उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे फिर दोबारा किचन में आ गई थी, और अभी मैंने जो है 2-3 हरी मिर्चें डाल दी थी सालन में। और यहाँ पे जो है सेवइयों का पानी बस अभी थोड़ा सा रह गया था, मतलब तकरीबन जो है ना वो ड्राई हो गया था। तो फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया। तो सेवइयाँ मैं बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में जो है ना मतलब कि कोई खीर हो या कस्टर्ड वगैरह या दूध वाली सेवइयाँ, तो जो है ना गरम गरम ही मतलब सारे खाते हैं, जैसे हमना भी और हमज़ा भी, हम और मुझे खुद भी, मतलब नीम गरम सी हो ना तो फिर अच्छी लगती हैं, चाहे खीर हो कुछ भी हो। तो बस मेरे हस्बैंड ही हैं जो ज़्यादा ठंडा करके मतलब खाते हैं, बाकी हम सब जो है ना गरम गरम ही खाते हैं। तो इसलिए मैं बना रही थी, मैंने कहा बस अभी हमज़ा आ जाएगा तो फिर वो जो है ना फिर तो गर्म ही होंगी तो फिर वो खा लेगा। तो बस यहाँ पे जो है ना बन गई थी, तो यहाँ पे बन गई थी। और आज जो है ना हमज़ा आया तो कहता है अभी इसको फ्रिज में रखो तो मैं थोड़ी सी ठंडी करके खाऊंगा। मैंने कहा आज तो उल्टा काम हो गया। तो खैर फिर उसने खा ली थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे सालन भी बस जो है वो रेडी हो गया था, और उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया था। और हरा धनिया जो है ना हरा धनिया के बगैर जो है ना मुझे सालन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो ख़ासकर जो शोरबे वाला होता है ना, तो उसमें हरा धनिया ना हो ना तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मतलब कि ऐसे जैसे मज़े का बना है। तो बस मैंने हरा धनिया डाल दिया। उसके बाद जो है सेवइयाँ भी बन गई थी, वो भी फिर मैंने एक बाउल में निकाल ली थी। तो निकाल के फिर मैंने रख दी थी। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा सालन में जो है ना गरम मसाला डाल दिया था, और सालन जो है बिल्कुल बस सब तैयार था। तो बस आ गया था, हादी भी आ गया था हम सबको स्कूल से लेके, वो भी आ गया था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो है हादी को जो है फिर मैं रात को जो है ना दाल चावल बनाए थे, तो उसने मुझे कहा कि मैंने रोटी नहीं खानी, मुझे चावलों के साथ दे दो सालन। तो कोफ्ते उसको इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर मैंने उसको रात वाले चावल जो है ना वो फ्रिज में थे, तो फिर मैंने उसको गर्म करके दे दिए। और हमज़ा ने पहले सेवइयाँ खाई थी, तो कह रहा था खाना मैं बाद में खा लूँगा। तो उसके बाद जो मेरे हस्बैंड आज भी डॉक्टर के पास गए थे, तो खैर वो फिर अभी आ गए थे, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ अब रोटी। और वीडियो मेरी यहाँ तक थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमज़ा भी कह रहा है कि लाइक कर दें तो अब तो लाइक बनता है ना, तो फिर आप
جو ہے نا لائک کر دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔